हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनका सब्जेक्ट माइनर या मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपके पास मेडिकल सब्जेक्ट है या फिर आर्ट्स या कॉमर्स है, तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि पेपर जो है वो कैसे आता है, शॉर्ट आंसर में क्या आता है, लॉन्ग आंसर में क्या आता है और वेरी लॉन्ग में क्या आता है। ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि पेपर का सेक्शंस कितने होते हैं, शॉर्ट आंसर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई की तरफ से इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑन करना। और अगर आपको कोई भी पेपर चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो मैसेज करना, मैं आपको वो पेपर जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने ऑलरेडी जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे क्रेडिट 1 से लेकर क्रेडिट 4 तक, जितना भी सिलेबस है आपका, चाहे कम्युनिकेशन स्किल का हो, एनवायरमेंटल साइंस का हो, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स का बीकॉम है, जो भी बीकॉम कर रहा है, तो मैंने ऑलरेडी वो पेपर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्रेडिट 1 में कितने मार्क्स होते हैं, क्रेडिट 2 में, क्रेडिट 3 में। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने पेपर पैटर्न जो है वो मैंने बता दिया है कि आप कैसे पेपर आ सकता है, उसमें जो पैटर्न है वो कैसे आ सकता है, किस क्रेडिट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर जो है वो कैसे आ सकता है, लेकिन आपका जो पेपर है वो कैसे आ सकता है। ठीक है। इसमें आपको टोटल सेक्शंस अगर हम देखेंगे, सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, टोटल सेक्शंस आपको ए, बी और सी रहेगा। ठीक है। ये सेक्शंस आपको रहेंगे। ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन है कि ए सेक्शन में क्या रहेगा, बी सेक्शन में क्या रहेगा, सी सेक्शन में क्या रहेगा। सबसे पहले आपके मार्क्स अगर 75 है, सिकिल की अगर हम बात करेंगे 75 मार्क्स है, या किसी को आपको 90 मार्क्स है, या किसी को आप 50 मार्क्स है, आपके क्रेडिट के हिसाब से ही ये मार्क्स जो है वो आते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर बात है कि अगर सेक्शन ए आएगा, सबसे पहले जो सेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सेक्शन ए। ठीक है। सेक्शन ए में क्या आ सकता है? सेक्शन ए में आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर सवाल है कि शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसमें कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ऊपर लिखा हुआ होता है, जब आप पेपर पकड़ते हो ऊपर 30 वर्ड्स टू 20 वर्ड्स तक आपको शॉर्ट आंसर में लिखने होते हैं। ठीक है। ये रहा सवाल सेक्शन ए का, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी, ठीक है ना, सेक्शन बी में क्या रहेगा? इसमें भी आपको मीडियम आंसर, क्या है? मीडियम आंसर क्वेश्चन। ये मार्कर थोड़ा उल्टा है इसलिए ठीक से नहीं दिखाई नहीं देता। जो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें आपको कैसे मार्क्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स आएंगे? तो इसमें आपको 20 से लेकर 30 मार्क्स तक आ जाएंगे। लेकिन यहां पर वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, वर्ड्स आपको इसमें कितने आ सकते हैं? 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक इसमें आपको क्या आ सकते हैं? मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। सॉरी, इसमें वर्ड्स 250 से 300 वर्ड्स तक आपको लिखने हैं। ठीक है। और हर कोई क्वेश्चन इसमें 5 मार्क्स का रहेगा, ये याद रख लेना, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी, ठीक है ना, सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, यहां पर सेक्शन सी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में आपको 300 से लेकर 400 वर्ड्स तक लिखने होते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का किसी सब्जेक्ट को 8 मार्क्स होते हैं, किसी को 16 मार्क्स होते हैं, किसी को 9 मार्क्स होते हैं। लेकिन जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना आपको ज्यादा इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये रहा पेपर, आपका पेपर इसी तरीके से आ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर का। सिकिल की अगर हम बात करेंगे, सिकिल में भी ऐसे आ जाएगा, और माइनर और मेजर सब्जेक्ट में भी आपका जो पेपर है वो ऐसा ही आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद
अगर आपको मतलब कि कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लाइक अगर कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन आप कहते हो ये मुझे आता नहीं है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है, उसमें कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि जब आप ब्लैंक छोड़ते हो तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं आ जाएंगे। अगर आप कुछ लिखोगे, मतलब 2-3 लाइन्स आप लिखोगे, तो जो मार्किंग करता है आपके पेपर्स का, मुझे लगता है कि वो 1-2 मार्क्स आपको जरूर देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चे ने कुछ लिखा है तो वो जरूर आपको 1-2 मार्क्स उस क्वेश्चन में देगा। तो ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स आपको करने हैं। यानी कि जो अगर आपने क्या करा है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप छोड़ रहे हो नहीं, वो भी लिखना है, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, वेरी लॉन्ग आंसर हो, जो भी हो, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं, इसका मुझे पता भी नहीं है, मैं लिखूंगा क्या, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यार, रिलेवेंट होना चाहिए इससे, तो आप वो आराम से लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये कि आपको हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग एक बहुत ही अहम रोल रखता है आपके मार्किंग में। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको जो मार्किंग करता है वो जब पेपर देखता है, मुझे लगता है वो खुश होता है कि इसका जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी है, तो उसी के हिसाब से वो फिर मार्किंग। जब अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो क्या करता है, उसको लगता है कि बच्चा ज्यादा पढ़ता नहीं होता, ज्यादा बच्चा जो है उसने ज्यादा कुछ किया नहीं होगा, तो वो फिर आराम से आपकी मार्किंग आता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी हैंड राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए फर्स्ट सेम के रिलेटेड या फिर जेके बॉस के रिलेटेड, 10th 12th के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, तो मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप, वहां पर मैं भी अवेलेबल रहता हूं, ठीक है। तो इतना ही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई को जरूर कमेंट कीजिए, किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे इस चैनल को। अल्लाह हाफिज।